कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय और घने जंगल से, जहां सालों से छुपा हुआ था एक प्राचीन खजाना। इस खजाने में खुदाई के दौरान उन्हें एक देवी की दिव्य मूर्ति मिलती है, और इस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मूर्ति में कोई अलौकिक शक्ति है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये किसी को नहीं पता था। वही दूसरी ओर हमें नानी को दिखाया जाता है, जो एक छोटा मोटा बेकार आदमी होता है। उसका कोई खास काम नहीं चलता, इसलिए उसे पैसे की हमेशा तंगी होती थी। फिर कहानी में एंट्री होती है एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी की। यह अधिकारी नानी को एक ऑफर देता है कि एक पुरातत्व विभाग का सीक्रेट काम है, और काम ये होता है कि एक पुरानी खुदाई के दौरान प्राचीन देव मूर्ति मिली है। लेकिन ये मूर्ति सरकार के रिकॉर्ड में नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर सरकार को इसकी जानकारी मिल गई तो मामला कानूनी झंझट में फंस सकता है। इसलिए वो नानी से कहता है कि तुम ये मूर्ति गुप्त रूप से कहीं सुरक्षित जगह तक पहुंचा दो, और बदले में हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। फिर क्या, नानी के लिए ये ऑफर पैसा कमाने का अच्छा मौका बन जाता है। फिर वो अपने दोस्त गिरी के साथ मिलकर मूर्ति को एक एम्बुलेंस में रखकर सफर शुरू करते हैं। लेकिन किस्मत ने उनके नसीब में कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि जैसे ही वो जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं तो उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और वहां ना कोई नेटवर्क ना कोई मदद, बस सन्नाटा और काली रात। फिर वो दोनों ड्रिंक करके वही गाड़ी में ही सो जाते हैं। लेकिन सोने से पहले नानी की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। वो उस बॉक्स के पास जाकर ड्रिंक के नशे में उस बॉक्स को फाड़ देता है। तभी उसे उसमें एक बहुत खूबसूरत मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति को देखकर वो नशे की हालत में उसकी काफी तारीफ करता है, और वहीं पर ही सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो मूर्ति गायब हो चुकी थी, और उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था। जहां कल तक वो दिव्य मूर्ति रखी थी, वहां अब सिर्फ एक खाली बॉक्स था। अब ये सब देखकर वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो खाली बॉक्स को गाड़ी में डालकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनके गाड़ी के सामने एक सुंदर और मासूम लड़की खड़ी हो जाती है। उसके लंबे घुंघराले बाल, चमकती आंखें और चेहरा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। इसके बाद वो उसे अपने साथ एम्बुलेंस में ले जाते हैं। फिर बीच रास्ते में गिरी उसे डरते डरते पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं नक्षत्र हूँ। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पुणे में कोई जानता है क्या। तो वो हाँ बोलती हैं। लेकिन वो जब उसे उनके नाम पूछता है तो वो उन दोनों की तरफ हाथ दिखाकर कहती है कि तुम ही वो जो मुझे पहचानते हो। ये सुनकर वो दोनों शौक हो जाते हैं, और वो गुस्से से उसे बीच रास्ते में कुछ पैसे देकर उतार देते हैं। अब आगे वो लड़की और वो रहस्यमय मूर्ति कहाँ गई, उसका क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।